क्लास। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है हिमाचल के अंदर कोरोना वायरस के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप भी प्लीज घर बैठे ही अपनी स्टडी करते रहें, तैयारी करते रहें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो घर में ही रहे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने 2 रीजनिंग की क्लास ली, तो आज हम मैथमेटिक्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हमने देखा था सिंप्लीफिकेशन हो चुका था, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज वो कर दिया था। तो आज हम एचसीएफ और एलसीएम के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये स्टूडेंट, एचसीएफ और एलसीएम में पहले हम इसके जो बेसिक पॉइंट है, की पॉइंट है, उनको समझते हैं। देखो, एचसीएफ, जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है एलसीएम, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट, इसके बीच हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का क्या रोल रहता है। देखो, एचसीएफ जब भी किसी नंबर का हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उस नंबर की, स्मॉलेस्ट। सपोज 15, 20, 21, इन तीनों की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इसकी तीनों की सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो 15, 20 और 21 में हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों नंबर के अंदर जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो इसका एचसीएफ होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 into 5 into 1, इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 into 5 into 1, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है 3 into 7 into 1। तो हमें वो नंबर देखना होगा जो सबके अंदर कॉमन होगा। कॉमन नंबर चेक करेंगे तो कॉमन 3 इस पे नहीं है, नेक्स्ट में 3 है, तो सबके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो एक 1 है। तो इन सब का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। 1 अपने आप में सबसे छोटी वैल्यू है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितने भी नंबर है उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है, छोटी वैल्यू रहती है। नेक्स्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन एलसीएम अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब जो फैक्टर को सभी फैक्टर से डिविजिबल हो। तो उसे चेक करते हैं स्टूडेंट। देखो, सपोज 12, 15, 20, अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, वो चेक करते हैं। फिर भी प्राइम फैक्टर देखेंगे, 12, 15 और 20, इसके जो प्राइम फैक्टर है चेक करते हैं। 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 3s are 12, इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं 15 के, 3 into 5 15, इसका प्राइम फैक्टर देखते हैं 2 into 2 into 5, 2 2s are 4, 5s are 20। तो इसके अंदर हमने लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर चेक करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर चेक करेंगे तो देखेंगे 2 के कितने थे 2, तो 2 into 2, नेक्स्ट 5 और 3, इनके जो कॉमन फैक्टर है वो देखेंगे। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60। तो इन तीनों नंबर का 12, 15, 20 का जो एलसीएम है वो कितना है 60 मतलब वो नंबर होगा जो 12 से डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा और 20 से भी डिविजिबल होगा। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये स्टूडेंट, तो इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन चेक करते हैं।
नंबर 1, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 12, 15, 20, 27। देखो स्टूडेंट, वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है तो पॉज करना है। 12, 15, 20, 27, इन 4 नंबर का हमें सपोज एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 27। तो इन तीनों के एलसीएम फाइंड आउट करने के भी बहुत सारे मेथड है। एक तो हमने बेसिक तरीका सीखा था 12, 15, 20, 27। स्टूडेंट ये हमने छोटी क्लासों में सीखा है इस तरह का प्राइम फैक्टर करने का तरीका। तो देखेंगे 12, 15, 20, 27। अब इससे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से, तो 2 से चेक करते हैं। 6 2s are 12। नेक्स्ट 15 नहीं होता तो सेम लिखेंगे भाई 20, 10 2s are 20, 27 एज इट इज। नेक्स्ट चेक करते हैं 2 से, और ये हमें हमेशा प्राइम फैक्टर से ही चेक करना होगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका एक ही फैक्टर हो या फिर इटसेल्फ अपने आप में वो एक फैक्टर हो। 2 से 3 2s are 6, 15 सेम रहेगा। 5 2s are 10, 27 भी सेम रहेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 से खत्म हो गया है। 3 से चेक करते हैं स्टूडेंट। 3 से चेक करेंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 नहीं होगा, और 9 3s are 27। फिर फैक्टर 3 से करेंगे। 1 5 5, 3 3s are 9। फिर इसे चेक करेंगे 3 से। 1 5 5 1। नेक्स्ट इसे 5 से करेंगे 1 1 1 और 1। अब इसे मल्टी करेंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 into 5 3s are 15, 5 3s are 15। अब देखो स्टूडेंट, मल्टी करने के बहुत सारे मेथड बताए थे। या तो इसको यूनिट डिजिट से करो। 36 1s are 36, 0, 6 5s are 30, 0 carry 3, 5 3s are 15 plus 3 18, 0, 4 14 carry 1, 5 5 40। या देखो नेक्स्ट मेथड 36 into 15। स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने एक मेथड सीखा था। इवन नंबर का हम हाफ करेंगे और ऑड नंबर का हम डबल कर देंगे। इवन का हाफ 36, का हाफ 18, 15 का डबल 30, 18 3s are 54, 0 54, 0 5 40, 5 40 is the LCM। क्लियर स्टूडेंट? बट हम इसके अंदर एक दूसरा मेथड देखेंगे एलसीएम का। स्टूडेंट, ये आपने छोटी क्लासों में सीखा है। नेक्स्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के उसके प्राइम फैक्टर बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि 12 पे जो प्राइम फैक्टर है 2 2 3। नेक्स्ट 15 के 3 into 5, 20 के 2 into 2 into 5, 27 का 3 into 3 into 3। क्लियर स्टूडेंट? 3 3s are 9, 3s are 27। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करना है आपको, इन फैक्टर्स के अंदर वो फैक्टर देखना है जो सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है? 3। 1 2 3, 3 टाइम है तो 3 को 3 टाइम लिखेंगे। 3 3 3 और सारे 3 कैंसल आउट, जितने भी है खत्म। 3 को 3 टाइम लिखा। नेक्स्ट 2 कितना है हाईएस्ट? 2 टाइम, तो 2 को 2 टाइम लिखेंगे। 2 भी कैंसल आउट। नेक्स्ट 5 सिंगल है तो ये। फिर वही चेक करेंगे। 5 2s are 10, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 2s are 54, 54 into 10, 540, 540 is the LCM। क्लियर स्टूडेंट?
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 1651 2032। स्टूडेंट थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, इस पे चेक करेंगे। अब देखो ध्यान से देखना है, अगर इस तरह के नंबर में जो थोड़े से बड़े हो, इस तरह के नंबर में हम सिंपल बेसिक अप्रोच लगाए तो स्टूडेंट थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसे हम किसी बेस्ट अप्रोच से देखते हैं, शॉर्टकट तरीके से देखते हैं, उसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इसे चेक करते हैं। डिवीजन मेथड देखो 1651 2032, जितने भी बड़े नंबर दिखेंगे उसे हम डिवीजन मेथड से ही करने की कोशिश करेंगे। तो डिवीजन मेथड में होता क्या है तो वो चेक करते हैं। यहां देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको एक बार अंदर लिखेंगे और उससे छोटे वाले नंबर को हम बाहर लिखेंगे, यानी कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, डिवीजन का जो मेथड है, तरीका है, वो कैसे 1651 यानी कि इसे 1600 के करीब करीब आपको सपोज करना है। 2032 यानी कि 2000 के करीब करीब इसको सपोज करना है। 2000 को 1600 से डिवाइड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 1 टाइम ही होगा। 2 टाइम करेंगे तो डबल हो जाएगा, 1 टाइम करेंगे तो 1651। नेक्स्ट चेक करते हैं, सेम जिस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 माइनस 1 नेक्स्ट 13 माइनस 5 8 और कितना बचा 9 माइनस 6 381। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, जब तक रिमाइंडर या जो रिमाइंडर है 0 ना हो तब तक इसे डिवाइड करते रहेंगे। अब नेक्स्ट सेम 381 को बाहर रखेंगे और 1651 को हम अंदर ले जाएंगे। फिर डिवाइड करके देखते हैं, 381 ऑलमोस्ट 4 टाइम किसका, 1651 4 टाइम है 381 का, इसको अप्रोक्सीमेट 400 मान लो, 1600 अप्रोक्सीमेट 1600 तो 400 1600 लगभग 4 गुना है भाई, 4 टाइम है। तो चेक करेंगे, इसको 4 टाइम करेंगे, 4 1 4 4 8 32 कैरी 3 4 3 12 12 प्लस 3 1524। सेम माइनस करेंगे, 11 माइनस 4 7 11 माइनस 4 7 4 माइनस 2 2 1 127 को बाहर रखेंगे, 381 को अंदर ले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे स्टूडेंट, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना दे तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। तो 127 381 ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इसके बीच एक डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, 1 का 3 टाइम 3, 27 का 3 टाइम 81 यानी कि पूरे 3 टाइम 381 और रिमाइंडर 0। जिस भी टर्म के साथ लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो उसका एचसीएफ होता है। तो 127 इसका एचसीएफ होगा। क्लियर स्टूडेंट, 127 एचसीएफ। ध्यान से एक बार फिर देखेंगे, 2032 1651 बड़े वाले नंबर को अंदर रखेंगे, छोटे वाले नंबर को बाहर। 1600 का 1 टाइम 1651 डिवाइड करेंगे 381 को बाहर रखा, 1651 को अंदर लेगा, इसका लगभग 4 टाइम 1524, 127 रिमाइंडर है, 381 को अंदर ले जाएंगे, 127 का 3 टाइम करेंगे तो रिमाइंडर ये 0 देगा। तो जिस भी टर्म के साथ रिमाइंडर 0 आता है वो उसका एचसीएफ रहता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, HCF of 2 number is 11 and LCM is 693 if
वन ऑफ द नंबर इज 77, फाइंड अदर नंबर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जितना एचपीएस का जो एप्टीट्यूड पार्ट रहता है तो उसके अंदर एचसीएफ के क्वेश्चन या एलसीएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11। कोई दो नंबर दे रखे होंगे, उन दो नंबर का जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है स्टूडेंट, 11। एंड एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वो कितना है, 693। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, एचसीएफ किसी भी नंबर का छोटी वैल्यू देता है और एलसीएम बड़ी वैल्यू देता है, लार्जेस्ट वैल्यू देता है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 77, उन नंबर में से एक नंबर 77 है, फाइंड अदर। एचसीएफ ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर जिसमें से वन ऑफ द नंबर, एक नंबर 77 है, फाइंड अदर। तो स्टूडेंट उसके लिए फॉर्मूला लिखा है, देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो स्टूडेंट इसको इस पे अप्लाई करते हैं और जल्दी से इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें नंबर तो नहीं दे रखे हैं स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं 11 इंटू सेकेंड नंबर हमें नहीं पता, x, दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना था, 11 इंटू एलसीएम कितना था, 693। तो दो नंबर, सॉरी, फर्स्ट नंबर इज 77 इंटू एक्स इक्वल टू 11 इंटू 693। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए 77 ट्रांसपोज करके परे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 77 को नीचे ले जाएंगे 77। अब स्टूडेंट जो भी इतना तरीका था इसको आपने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में करना। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई देखेंगे x इक्वल टू, तो जल्दी से देखेंगे 11 इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, 11 इंटू 693 अपॉन नंबर, फर्स्ट नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, सेकेंड नंबर को आप एकदम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 11 1 जार 11, 7 जार 77, 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, 7 9 जार 63, 6 कैरी 3, 7 9 जार 63, 99 इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, आपको किस तरह से बेस्ट अप्रोच के साथ ये जल्दी करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे, फिर एलसीएम लिखेंगे, 11 इंटू 693, 11 इंटू 693 अपॉन, डायरेक्ट लिखेंगे फर्स्ट नंबर राइट हैंड साइड में और सेकंड नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 77 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किया x, 11 1 जार 11, 7 जार 7 से कट करेंगे, 9 7 जार 63, कैरी 6, 9 7 जार 63, 99 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।